भारत का गेहूं रिकॉर्ड फसल, नया दरवाजा। केंद्र सरकार ने गेहूं एक्सपोर्ट कोटा को बढ़ाकर 50 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। पहले फरवरी में 25 लाख टन का कोटा था और अब उसमें 25 लाख टन और जोड़ दिए गए हैं। खाद्य मंत्रालय ने कंफर्टेबल प्रोडक्शन आउटलुक और हायर स्टॉक अवेलेबिलिटी को देखते हुए एडिशनल एक्सपोर्ट की अनुमति दे दी है। इससे डोमेस्टिक प्राइसेस स्टेबल रहेंगे, फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी और डिस्ट्रेस सेल रुकेंगे। इंडिया का 2025-26 का वीट प्रोडक्शन 120.21 मिलियन टन, जो एक नया रिकॉर्ड है। बफर स्टॉक में भी 18.2 मिलियन टन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट से 2 गुना। यह एक्सपोर्ट वही देशों के लिए ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है जो इंडिया के करीब हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका। कारण दोस्तों, यह डिसीजन क्यों आया? तो इसके 3 कारण हैं। पहला, रिकॉर्ड फसल 120.21 मिलियन टन गेहूं। इससे पहले कभी इतना नहीं हुआ और जब इतना अनाज हो तो एफसीआई के गोडाउन्स पर प्रेशर आता है। अगर एक्सपोर्ट नहीं हुआ तो मंडी में दाम गिरेंगे, किसान को डिस्ट्रेस में बेचना पड़ेगा। और दूसरा कारण है बफर स्टॉक की ताकत। 18.2 मिलियन टन का बफर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट का 2 गुना, यानी डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी पर कोई भी खतरा नहीं है। इसीलिए एक्सपोर्ट का रास्ता खोलना सेफ था। और तीसरा कारण है वेस्ट एशिया संकट। हॉर्मुज बंद है, ग्लोबल सप्लाई चेन्स हिली हुई हैं, रशिया का 40% ऑयल एक्सपोर्ट कैपेसिटी यूक्रेन ने तबाह कर दिया है। इन सबके बीच अगर इंडिया रिलायबल फूड सप्लायर बनकर खड़ा हो सके तो यह सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, डिप्लोमेटिक भी है। डीजीएफटी ने मंथली एप्लीकेशन विंडो बनाई है ताकि एक झटके में डोमेस्टिक मार्केट को शॉक ना लगे। यह मैनेज्ड ओपनिंग है, 2022 की तरह अचानक बैन नहीं है। तो दोस्तों, यह डिसीजन सही दिशा में है, लेकिन कुछ सवाल हैं। पहला, प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस। इंडिया का वीट अभी 280 से 290 डॉलर पर टन पर है। रशिया का वीट 220 डॉलर टन पर है, यानी इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन वीट एक्सपेंसिव है। बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे पड़ोसी देश ले सकते हैं, लेकिन यूरोप या फार ईस्ट मार्केट में कंपीट करना मुश्किल दिखाई देता है। दूसरा, टाइमिंग। खरीफ सीजन की बारिश का अनुमान अभी नहीं आया। अगर मॉनसून कमजोर हुआ तो सरकार कभी भी एक्सपोर्ट पर फिर से रोक लगा सकती है। यह सोच एक्सपोर्टर्स को लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं करने देती। और तीसरा, वैल्यू एडिशन। हम रॉ व्हीट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फ्लोर, सेमोलिना बिस्किट्स, पास्ता, ये हायर वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं। सरकार ने 10 लाख टन व्हीट प्रोडक्ट्स का कोटा भी दिया है, लेकिन यह प्राइमरी फोकस नहीं है। अगर इसका इम्पैक्ट देखें तो किसानों के लिए मंडी में दाम स्टेबल रहेंगे, डिस्ट्रेस सेल से बचाव होगा, एफसीआई का गोडाउन प्रेशर कम होगा। ग्लोबल मार्केट के लिए इंडिया एक ग्लोबल फूड स्टेबलाइजर बन रहा है। जब हॉर्मुज बंद है, रशिया डैमेज्ड है, तब इंडिया का गेहूं ग्लोबल एंजाइटी को कम करता है। दोस्तों, अगर हम इसका बिग पिक्चर देखें इस खबर का, तो भारत ने 2022 में गेहूं एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था अचानक। उससे ग्लोबल मार्केट में पैनिक आया था और आज 2026 में इंडिया मैनेज्ड तरीके से एक्सपोर्ट खोल रहा है। यह मैच्योर पॉलिसी है, लेकिन असली मंजिल तब होगी जब इंडिया सिर्फ रॉ ग्रेन नहीं, प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट करे। जब हमारा व्हीट, फ्लोर, पास्ता, बिस्किट्स दुनिया के शेल्फ्स पर हों। अनाज उगाना एक कमाल है, लेकिन उसे प्रोसेस्ड बनाकर बेचना एक और लेवल है। भारत पहले कदम पर मजबूती से खड़ा है, अगला कदम उठाने का अब वक्त आ गया है।